हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉयड। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, दैट मीन्स अगर आप अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन पॉपअप करवाना चाहते हो अपने नोटिफिकेशन एरिया में, तो उसको अपनी एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे नोटिफिकेशन को रेज करते हैं, फिर उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके कौन सी एक्टिविटी खुलेगी, उसको कैसे, ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो यार, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ आपको उसकी अपडेट आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास दो एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक ही मेन एक्टिविटी है, एक ही नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा मेन एक्टिविटी पे, जिसको क्लिक करके कि नोटिफिकेशन रेज हो जाएगी, हमारी नोटिफिकेशन ट्रे में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, राइट। तो चलिए कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। I'll give it ID of notification button. परफेक्ट। तो अभी हम इसका बैकएंड कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बटन बना दिया है, राइट। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बटन नोटिफिकेशन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट नोटिफिकेशन बटन। इस पे ऑन क्लिक नेशनल लगा देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटेंट रेज करेंगे हम, पेंडिंग इंटेंट, ताकि जब आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो क्या हो, वो एक्टिविटी ओपन हो जाए, राइट, सेकंड एक्टिविटी ओपन हो जाए। ओके, यहाँ पे हमने इंटेंट, पेंडिंग इंटेंट रेज कर लिया है, राइट। ये किस लिए यूज होगा, ताकि आप जब नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो कौन सी एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, राइट। अब हम एक नोटिफिकेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो आई सिंपली राइट नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। गाइस, यहाँ पे मैंने बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो सेट कर देंगे।
अब आप कौन सा आइकन चाहते हो इस पे, सेट स्मॉल आइकन, तो आप यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हो आर डॉट ड्राइवर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक आइकन ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी हैव आइकन। ओके, तो इसी आइकन को हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे वेक्टर एसेट से कोई भी आइकन ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये आइकन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस विल बी द आइकन जो आपकी नोटिफिकेशन ट्रे में शो होगा इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, राइट। अब इसका टाइटल सेट कर देते हैं, सेट कंटेंट टाइटल। टाइटल मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉक्स एंड्रॉइड। फिर सेट कर देते हैं टेक्स्ट, सेट कंटेंट टेक्स्ट। This is the notification from Fox Android. ओके, प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट सेट डॉट प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट, राइट। इंटेंट पास कर देते हैं जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे मैं पेंडिंग इंटेंट पास कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वही आप उस क्लिक करके कहाँ जाओगे, सेट ऑटो कैंसिल को ट्रू कर देंगे। इसका मतलब होता है कि जैसे आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन वहाँ से डिलीट हो जाएगी आपकी नोटिफिकेशन ट्रे से। जो स्टेटस बार ऊपर से आप स्क्रॉल करके आता है तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमने बिल्डर रेडी कर लिया है, इसका ऑब्जेक्ट बना के सारे एट्रीब्यूट्स भी सेट कर दिए। इसके बाद करेंगे हम नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट। एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर इज इक्वल टू नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ओके, तो हमने नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमें बस क्या करना है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, राइट। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आईडी पास कर देंगे हम। ये आईडी किस लिए यूज होती है गाइस, अगर मान लीजिए कि आपको इस नोटिफिकेशन को आपको अपडेट करना है, राइट, अपडेट करना है या कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए ये जो आईडी है ये यूज होती है। तो इसको हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, दिस शुड बी एंड। अभी हम इसको नहीं यूज करेंगे बट दिस इज द मेथड। जैसे आप करोगे तो जैसे ये कॉल होगा तो आपकी जो ये है नोटिफिकेशन है वो जनरेट हो जाएगी। बट अभी रिसेंट के अपडेट में क्या आया है कि अगर आपका जो एसडी के वर्जन है, मतलब एंड्रॉयड का वर्जन है, वो ओरियो या उससे ऊपर है तो आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पर, प्राइवेट void create notification channel, राइट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये ओरियो या उसके ऊपर वाले एसडी के वर्जन के लिए है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे build डॉट वर्जन डॉट एसडी के एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू build डॉट वर्जन। सो ये बहुत अच्छा मेथड रहता है चेक करने का कि जिस मोबाइल पे आपकी ये ऐप रन कर रही है उसका वर्जन क्या है। इसको कोर्स डॉट ओ। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि अगर हमारा वर्जन ओरियो या उससे ऊपर है
राइट, तो ये कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जल्दी से यहाँ पे कोड लिख देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल है जो वो क्रिएट कर लिया है, राइट। तो अभी क्या, मतलब इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो क्या कहता है कि आप इस कोड को सबसे पहले कॉल कीजिए, जैसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, यू शुड कॉल दिस मेथड। तो मैंने यहाँ पे ये मेथड कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा, वो चेक करेगा कि अगर आपका सेलफोन का जो वर्जन है, एंड्रॉइड का वर्जन है वो ये उससे ऊपर है, तो ये कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। चैनल क्रिएट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने पेंडिंग इंटेंट बनाया है, राइट, जिसके में हमें लिखा है कि जो ये नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी है वो ओपन हो जाएगी, राइट। ओपन नहीं हो जाएगी, बेसिकली हमने सेट कर दिया है यहाँ पे इंटेंट में कि पेंडिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी पास की है हमने, नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी, राइट। उसके बाद हमने नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि हमने आइकन सेट कर दिया है, टाइटल सेट कर दिया है, टेक्स्ट सेट कर दिया है, प्रायोरिटी सेट कर दी है, राइट। यहाँ पे इंटेंट में हमने पेंडिंग इंटेंट पास कर दिया है और यहाँ पे ऑटो कैंसिल में हमने ट्रू कर दिया। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद क्या किया हमने, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे नोटिफाई कॉल कर लिया। इसका मतलब होता है कि नोटिफिकेशन यहाँ पे रेज हो जाएगी, जैसे आपका ये कॉल होगा आपकी नोटिफिकेशन कॉल हो जाएगी। नोटिफिकेशन आईडी किस लिए यूज़ होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नोटिफिकेशन आईडी इसलिए यूज़ होती है ताकि अगर आप इस नोटिफिकेशन में कोई अपडेट करना चाहें, इसको डिलीट करना चाहें, कोई भी चेंज करना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ दिस नोटिफिकेशन आईडी। तो जल्दी से मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक बटन आ गया है। तो इस बटन को मैं प्रेस करके देखता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, राइट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ट्यूटोरियल की एक नोटिफिकेशन रेज हो चुकी है जिसका कि टाइटल फॉक्स एंड्रॉयड है, जो हमने यहाँ पे सेट किया था, और टेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस इज द नोटिफिकेशन फ्रॉम फॉक्स एंड्रॉयड। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एक्टिविटी है, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है, वो ओपन हो चुकी है, राइट। तो यार हमने अपनी एप्लीकेशन में जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर ली है और आई गेस आपको ये ट्यूटोरियल समझ लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप
ये वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है या मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। अगर आपके फ्रेंड्स भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।